आज क्या पढ़ना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है, तो श्वसन तंत्र में नॉर्मली हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं छोड़ते हैं। तो सांस लेते हैं क्यों? ताकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिल सके और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जा सके। ठीक है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या होता है? इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो सांस लेने के दौरान हम लोग को क्या मिलता है? तो एक तो है कि ऊर्जा मिलता है, एक क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, साथ में ऊष्मा भी मिलता है, यानी कि शरीर को एनर्जी भी मिलता है और हीट भी मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब है कि इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? तो ये होता है कैटाबोलिक। क्या होता है? कैटाबोलिक उपचाई। क्या होता है? उपचाई। ठीक है, कैटाबोलिक का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, कि कोई चीज़ जब टूटता है तो उसको बोलते हैं कैटाबोलिक, और जुड़ता है आपस में तो बोलते हैं एनाबोलिक। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? तो आगे हम लोग देखते हैं श्वसन अंग। क्या देखते हैं? श्वसन अंग। श्वसन अंग मतलब कि कौन सा जीव है वो किस अंग से सांस लेता है। ठीक है ना? तो श्वसन अंग की बात करें तो स्तनधारी, किसमें? स्तनधारी। वो सारा जीव जो अपने बच्चे को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। तो वो सभी सांस कैसे लेंगे? तो लंग्स से। किससे लेते हैं? लंग्स से, फेफड़ा से। किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। ठीक है, वही जब इस इंसेक्ट्स की बात करें, कीट पतंगों की, है ना, तो वो सभी सांस कैसे ले लेते हैं? तो ट्रैकिया से। किससे लेते हैं? ट्रैकिया से। ट्रैकिया से सांस लेते हैं। अभी सबको हम लोग डिटेल्स में भी देखेंगे। ठीक है, अगला है कि जलीय जीव, यानी कि वैसे जीव जो कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। ठीक है, तो जलीय जीव सांस कैसे लेंगे? तो गिल्स से। कैसे? गिल्स से सांस लेते हैं, गलफरा से। ठीक है, तो गलफर जो शब्द होता है ये उर्दू शब्द है। कैसा है? उर्दू शब्द है। ठीक है, गिल्स को हिंदी में क्लोम कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? क्लोम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही अगर मेढक की बात करें तो मेढक जो है ये 3 तरीके से सांस लेता है। मेढक कैसे? 3 तरीके से सांस लेता है। कौन कौन सा? तो जब ये जमीन पे रहेगा, कहाँ रहेगा? जमीन पे रहेगा तो फेफड़ा से सांस लेता है। जमीन पे किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। और जब जमीन के अंदर होता है, यानी कि मिट्टी के अंदर, तो इसको बोलते हैं कि निष्क्रिय अवस्था में है। कैसा? निष्क्रिय अवस्था में। तो इस अवस्था में ये त्वचा से सांस ले लेता है, स्किन से। किससे सांस लेगा? त्वचा से। त्वचा से, स्किन से। ठीक है, यही जब बच्चा होता है, मेढक जब बच्चा होता है तब सांस कैसे लेगा? तो गिल्स से। कैसे? गिल्स से, गलफरा से। ठीक है, बच्चा में इसको क्या बोलते हैं? तो टेडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेडपोल। ठीक है, तो इसी को अगर हम दूसरे भाषा में बोले तो कैसे बोल सकते हैं कि मेढक जब भूमिगत होता है, कैसा होता है? भूमिगत। जब भूमिगत होगा तब यह किससे सांस ले लेता है? त्वचा से। भूमिगत होगा तो किससे सांस लेगा? त्वचा से। और अगर भूमि पर होगा तो किससे सांस लेगा? फेफड़ा से। ठीक है, और इसी का जो बचपन का जो अवस्था है उसको अलग कर दिया है। ठीक है, जब ये टेडपोल होगा, है ना, यानी कि बचपन में मछली जैसा, तब कैसे सांस लेगा? तो गलफर से लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अभी हम लोग देखते हैं ध्यान से इस चीज को। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? लंग्स है। क्या है? लंग्स है। ठीक है, तो जितना जो स्तनधारी जीव है वो किससे सांस लेते हैं? लंग्स से। किससे? लंग्स से। कोई दिक्कत नहीं ना? अभी इस आगे के पार्ट में हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है? लंग्स है, और जितना जो स्तनधारी जीव होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? यही है टेडपोल। ये क्या है? टेडपोल है। ठीक है, मेढक जो है बचपन में ऐसा ही होता है। मेढक ऐसा ही होता है बचपन में। ठीक है, यही क्या है? टेडपोल। तो मेढक जो होता है ये बचपन में कैसा होता है? मछली के जैसा होता है। और ये सांस भी कैसे ले लेता है? गलफरा से। कैसे सांस लेता है? गलफरा से सांस लेता है, गलफर से। ठीक है, ये मेढक है ना। मेढक देख लो, पहले है टेडपोल, यहाँ पे है, ये दिख रहा है क्या? ये टेडपोल। हाँ, अब टेडपोल से क्या बन गया? मेढक बन गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? अब है कि मछली कैसे सांस लेती है ना? तो मछली सांस लेती है कैसे? गिल्स से लेती है, गलफरा से। किससे? गलफरा से। ठीक है, इसके गलफर में क्या होता है? ब्लड वेसल्स। क्या होता है? ब्लड वेसल्स, जो पानी के साथ अट्रैक्ट होता है
है ना। गल्फर से मछली जब गल्फर से सांस लेती है, ठीक है, तो इसके गल्फर में पानी जाता है फिर बाहर आता है, पानी जाता है फिर निकलता है ना। तो जैसे इसमें पानी आता है, ये गल्फर दिख रहा है ना, अच्छे से ना दिखे तो जाना मछली मंगवाना और उसको काट के देख लेना, ठीक है। तो इसमें एक इसके गल्फर में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। इसके गल्फर के पास ये क्षमता होती है कि वो क्या करता है, पानी के अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है। पानी के अंदर से ऑक्सीजन छानने की क्षमता इसके गल्फर में होती है, ठीक है ना। तो इससे क्या करता है, ये पानी से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो मछली कैसे सांस लेती है, गल्फर से, गिल्स से। कोई दिक्कत इसमें नहीं। वही बोले थे कि इंसेक्ट्स, कीड़ा मकोड़ा, है ना, जितना जो इंसेक्ट्स है ये सब सांस कैसे लेगा, तो ट्रैकिया से। ये सब सांस कैसे ले लेता है, ट्रैकिया से। ये दिख रहा है ऊपर में, हाँ यही है ट्रैकिया। ट्रैकिया से ही सांस लेता है ये। किससे, ट्रैकिया से सांस लेता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो इसका नीचे का भाग हो गया, ऊपर का भाग देखो ये क्या है, ये फोटो से पहचान में आ रहा है, क्या है, ग्रास हॉपर। क्या है, ग्रास हॉपर, ठीक है। सांस कैसे लेगा ये, ट्रैकिया से। किससे ले लेता है, ट्रैकिया से। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है।